स्थल के अध्यक्ष आर्य बलकार जी, राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा कलायत के अध्यक्ष आर्य कुशलपाल जी, मंचस्थ आर्य वर्त स्कूल के गुरुजन, अक्षत्रियो, आर्यो, मातृशक्ति, सर्वप्रथम आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस पर्व को मनाने के लिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला है और जितना समय था आपको बताया गया था उससे अधिक आपका समय ले लिया गया, क्योंकि कार्यक्रम संभवतः प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक का था। 12:30 हो चुके हैं और अभी भी शायद कुछ समय और लगे। मौसम ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। ये भी एक तब आइए विचार करते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रातः काल जब आप यहां पर आए तो कार्यक्रम का प्रारंभ किससे हुआ था जी? यज्ञ से। यज्ञ जब हम करते हैं, कुछ आहुतियां देने के बाद, समीधा दान के बाद, तो हम जल सेचन करते हैं ना। जल सेचन करते हैं। उसमें चौथी बार जब जल सेचन करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम देव सविता परसुव यजम परसुव यज्ञपतिम देवाय करते हैं ना। इसका अर्थ है कि जो यजमान है वह बढ़े और जो यज्ञ है वह बढ़े। यह तो समझ में आता है कि जो यजमान है वो बढ़े, अर्थात उसके पास धन ऐश्वर्य हो, बुद्धि हो, बल हो। लेकिन यज्ञ का बढ़ना क्या है जी? जैसे हम प्रतिदिन जो दैनिक यज्ञ करते हैं ना, वो लगभग 15 मिनट का होता है। उसको बढ़ाना चाहें आप स्वराज्य यज्ञ कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ाना चाहें वेद पारायण कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ाएं तो चारों वेदों का कर सकते हैं। करते कि नहीं करते? लेकिन जब आप सबसे बड़ा यज्ञ करते हैं जिसमें लाखों आहुतियों का प्रावधान आचार्य स्वामी जी ने किया है कि आप इतना बड़ा यज्ञ कुंड बनाइए, लेकिन उसमें भी जब आप जल सेचन करेंगे तो आहुतियां तो वही होंगी। जल सेचन में क्या बोलोगे? ओम देव सविता परसुव। फिर भी क्या कहेंगे? ये यज्ञ भी बढ़े। इससे आगे कहां लेकर के जाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, क्या केवल अग्निहोत्र ही यज्ञ है? बोलो जी, यज्ञ की क्या परिभाषा है? ऋषिवर दयानंद ऋग्वेदी भाष्य भूमि में क्या कहते हैं कि अग्निहोत्र से लेकर के, कहां से लेकर के? जब यज्ञ करते हैं ना, ये होता अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्यादि जो जनहित के कार्य हैं, सबको क्या मानता हूं मैं? यज्ञ मानता हूं। केवल अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है, अपितु कहां तक? अश्वमेध पर्यंत। और ये तो शब्द ऐसा है आप सबने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? कौन सा? अश्वमेध। और हम परिचित भी हैं। हम कहते हैं यज्ञ के लिए यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ क्या है जी? क्या है? श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ को कलिप वृक्ष कहा गया है कि कलिप वृक्ष के नीचे बैठो और आपकी सभी मनोकामनाएं क्या होगी? बोलो जी, पूर्ति होगी। आप अपने सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन ये बताओ, हम यज्ञ करते हैं कि नहीं करते? क्या हमारे से अन्यत्र कोई दूसरा यज्ञ करता है? ईसाई मुसलमान यज्ञ करते हैं क्या? कौन करता है? थोड़े से जैनी करते कि नहीं करते? लेकिन मुझे बताइए, जो दिन रात यज्ञ के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनकी उन्नति कम है कि अधिक? उन्नति अधिक किसकी है? ना करने वालों की। अरे जो यज्ञ से चिढ़ते हैं, जिनके यज्ञ का कोई प्रावधान नहीं है, जो यज्ञ नहीं करने देते, सबसे अधिक उन्नत कौन है? कारण क्या है? कौन करेगा अश्वमेध? अश्वमेध आर्य करेगा कि अनार्य करेगा? आर्य करेंगे कि ईसाई मुसलमान करेंगे?
आर्य यज्ञ करते हैं, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म करते हैं, और उन्नति किसकी होती है? कारण क्या है? कभी विचार किया है? अरे अश्वमेध का अर्थ केवल घोड़ा छोड़ देना नहीं है कि जहां पर राजा ने घोड़ा छोड़ा, जहां जहां से जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका राज्य। अरे उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा जी? जो बलशाली होगा, जो वीर होगा, जो योद्धा होगा। हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं हवि की, लेकिन अश्वमेध यज्ञ क्या मांगेगा? अरे अश्वमेध यज्ञ सामान्य सामग्री नहीं मांगेगा, अश्वमेध यज्ञ संविधा नहीं मांगेगा। अश्वमेध यज्ञ की संविधा क्या है? अरे अश्वमेध यज्ञ मानव रक्त मांगेगा, मानवों की आहुति मांगेगा, तब जाकर के अश्वमेध यज्ञ होता था। केवल यज्ञ चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम जब यज्ञ करते हैं अंतिम में प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ करते हैं ना, शांति पाठ के अंतिम में क्या बोलते हैं? ओम शांति 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 बोलते हैं ना। क्या अर्थ है जी इसका? ऋषिवर दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में लिखते हैं कि 3 तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। इन तीनों दुखों से अगर हमने छूटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? अग्निहोत्र से लेकर के बोलो जी अश्वमेध पर्यंत तक यज्ञ करने ही होंगे। और ये हमारे इतिहास में आया है, रामायण से लेकर के और कहां तक? महाभारत तक अश्वमेध की परंपरा रही है। तब तक आप छत्रवर्ती, आपका एक छत्र राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उसके बाद क्या रह गया? केवल बोलो जी, केवल नाम रह गया। नाम से काम चलने वाला बताइए नहीं है। हमारा जो जीवन ये छोटा सा है, और प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होता है जीवन यापन। क्या होता है जी? जीवन यापन। दूसरा होता जीवन सुरक्षा, और तीसरा होता जीवन लक्ष्य। अरे जीवन लक्ष्य को तो छोड़ दीजिए, जीवन यापन ही क्या है जी? क्या हो चुका है? बड़ा कठिन हो चुका है। और जीवन सुरक्षा हम महसूस करते हैं कि पता नहीं कौन आकर के हमें कब मार दे, है कि नहीं है? और जब जीवन सुरक्षा नहीं होगी तो जो 2 हैं, जीवन यापन और जीवन लक्ष्य, आप पूरा नहीं कर सकते। अब आप वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, कहा कि चारों तरफ क्या है जी? अन्याय। और जो अश्वमेध यज्ञ की मैंने बात की ना, अश्वमेध का अर्थ ही होता न्याय पूर्वक राज्य करना, न्याय पूर्वक राजा का शासन होना चाहिए। और अब आप नहीं कह सकते न्यायपूर्वक राजा है, न्यायपूर्ण राज्य चल रहा है। अगर आपने अन्याय दूर नहीं किया तो आप सुरक्षित जीवन, ना तो आपका जीवन यापन है, ना आपका जीवन सुरक्षा और जीवन लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कहा है जहां शस्त्र बल नहीं, जहां शस्त्र बल नहीं, वहां शास्त्र पछताते हैं, रोते हैं। ऋषियों के जप तब भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर श्री राम खड़े होते हैं, अन्यथा आप जीवन की पूर्ति, जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, बड़े सौभाग्य से हमें मानव जीवन मिला है, बड़े पुण्य कर्म आप लोगों ने किए हैं, और ये आकर भी व्यक्ति अगर इसको व्यर्थ गवा दे, और यदि कोई जीवन जिए उसको जीवन ना जीने दिया जाए, क्या करोगे? युवाओं ने कहा शक्ति किसमें होती है? संगठन में होती है। किसमें होती है जी? संगठन में शक्ति होती है। व्यक्ति अकेला अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। वैशेषिक दर्शन कहता है कार्याभावात कारणाभावात कार्याभावः। जब कारण होता है तभी क्या होता है जी? कार्य होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। और हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सब क्या चाहते हैं? हम जब चाहते हैं सुख, चाहे उसके लिए आप अश्वमेध करें और चाहे मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन क्या इतना सरल है? बताइए, क्या इतना सरल है?
अरे आप प्रातः और सायकाल यज्ञ संध्या करते हैं, संध्या में मनसा परिक्रमा में एक मंत्र आता है, क्या कहते हो? ईशुभ्यो नमः, अर्थात हे ईश्वर आप क्या हो? आप शत्रु को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हो। अरे जब तक शत्रु नष्ट नहीं होगा, शत्रु का विनाश नहीं होगा, क्या रक्षा कर पाओगे अपनी? और कौन करेगा जी शत्रु का संहार? बातों से हो जाएगा। बोलो जी। अरे आपके यहाँ पर ऋषियों ने बड़ी उत्तम व्यवस्था कर रखी है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए बना रखी है आश्रम व्यवस्था। क्या बना रखी जी? आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। क्योंकि ज्येष्ठ आश्रम किसे कहा गया है? गृहस्थ को। और पूज्य क्या है? सन्यास। ज्येष्ठ अर्थात बड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो अन्य तीन आश्रमों का कार्य चल जाएगा क्या? और उसी प्रकार सामाजिक उन्नति के लिए बनाई है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जानते हैं ना? क्या आता जी वर्ण व्यवस्था में? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और तीनों की रक्षा का भार किसके कंधों पर है जी? अक्षत्रिय के। आपको एक मैं दृष्टांत सुनाता हूं। जब यहाँ पर हमारी परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर थी, वेद का वाचन लगभग समाप्त हो चुका था, काशी नगरी है हमारी, काशी के नगरी में काशी नरेश का महल था, उसके पास एक युवक जा रहा था। युवक वहां खड़ा हो गया तो उसको कुछ उसके ऊपर गर्म पानी पड़ा। उसने ऊपर देखा, वो देखता ऊपर कोई बादल भी नहीं है कि ये बूंदे कहां से गिरी। तब एक स्त्री की आवाज आती है, कहती है कहां जाऊं, क्या करूं, कौन बचाएगा इस वेद को, कौन करेगा इस वेद की रक्षा? तब युवक कहता है अभी तक भट्टाचार्य मरा नहीं है, भट्टाचार्य क्या है? जीवित है। और मैं शपथ लेता हूं कि जब तक इस देह में प्राण रहेंगे वेद का विनाश करने वाला कोई नहीं है। और मैं बता दूं, यह कुमारिल भट्ट का पुरुषार्थ था कि ऋषि दयानंद वेद का उद्धार कर पाए। यदि कुमारिल भट्ट अपना पुरुषार्थ नहीं करता, वेद का उद्धार नहीं हो सकता। और अक्षत्रिय का उद्धार कौन करेगा जी? वेद का तो उद्धार ऋषि दयानंद ने कर दिया। ऋषि दयानंद के पास इतना समय नहीं था कि वो क्षत्रिय का वर्ण व्यवस्था का उद्धार कर पाते। आज क्या है, युवाओं ने बात बात में बताया, झगड़ा चल रहा है। एक हमारे वीर महापुरुष हुए हैं मिहिर भोज, झगड़ा चल रहा उत्तर प्रदेश में। कोई किसी जाति का कहता और कोई किसी जाति का कहता। कोई नहीं कहता हमारी जाति का पट्टा लगाओ, वो कहता हमारी जाति का पट्टा लगाओ। वर्ण व्यवस्था जन्मना की कर्मणा है? बताइए, कर्मणा। और तीनों की सुरक्षा का भार, चारों की सुरक्षा भार किसके ऊपर है? अक्षत्रिय के ऊपर। और अक्षत्रिय क्या हो चुका है? अक्षत्रिय नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में क्या आता है? जाति विशेष आ जाती है। और ऋषि क्या कहते हैं? ये योग्यता के आधार पर है। सबको अपना अपना क्या दे दिया गया है? उत्तरदायित्व दे दिया गया है। और जब तक आप वर्ण व्यवस्था का उद्धार नहीं करोगे, हमारा भविष्य सुरक्षित। अरे कुमारिल भट्ट, वो कुमारिल भट्ट जन्म लेने द्वारा नहीं आएगा, उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अब उत्तरदायित्व वर्तमान में किसका है जी? हम सबका है। लेकिन बातों से हो जाएगा। ये हमारा उत्तरदायित्व है। क्या करें? अब वर्ण व्यवस्था क्या करें जी? हम उद्धार करें। ध्यान रखना, अभी युवक ने कहा था माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है। अक्षत्रियों का भी निर्माण किया जाता है, बिना निर्माण किए कोई बनता नहीं है। जानना चाहोगे वीर शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बारे में महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं? मैं अभी सत्र में था पीछे, वहां जब राम जी का प्रकरण आता है, एक युवक सुन नहीं पाता, उठ करके चला जाता। अरे राम के बारे में अगर हमारा सुनने का सामर्थ्य नहीं है तो क्या राम बनोगे और क्या राम बनाओगे? जान महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं
रक्षिता धर्म मूलस्य धर्मस्य प्रतिरक्षितः वेद वेदांग तत्वज्जो धनुर्वेद च नितिष्ठः। कहते हैं कि वो वेद वेदांग का क्या था, सबसे निपुण था वेद वेदांग में। धनुर्विद्या क्या था, मर्मज्ञ क्षत्रिय था। और धर्म और लोक में धर्म की रक्षा कौन करने वाला था, केवल श्री राम। श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, लोग कहते हैं ना कुछ भी, जानते हो क्या परिचय देते हैं उसके बारे में, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चापेधिकम तथा निर्णाम लोके न कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। जब अश्वमेध यज्ञ होता है, युधिष्ठिर जब उसके बारे में पूछते हैं कि अर्घ्य किसके दिया जाए, तो तब ये कहते हैं कौन, देवर्षि भीष्म पितामह, कि संपूर्ण लोक में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो वेद वेदांग का विद्वान हो, धर्म का जाता हो, शास्त्र का जाता हो। केवल एक है, कौन, श्री कृष्ण। केशवादृते है। आप लोग सब विद्या से परिचित हैं, आप सब 2 दिन का लघु गुरुकुल में सिद्धांतों को जान चुके हैं। आप सब ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं, ईश्वर के संविधान वेद को मानने वाले हैं। अभी बताया धर्म क्या है, वेद का पालन करना, वेद के अनुसार जीवन जीना। लेकिन ये बताओ धर्म कितने हैं जी, कितने हैं? और जो संसार में प्रचलित हैं वो क्या है, संप्रदाय। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण की प्रणाली को छोड़कर हम कहाँ आ गए, साधु संतों और बाबाओं में। कहां पर वो क्षत्रिय तैयार किए गए, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। और अब क्या कहते हैं साधु संत, जाही विधि राखिए राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। कहां गए आप लोग, क्यों बहकाया जाता है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल सत्र में बैठने से, 2 दिन सत्र में विद्या ग्रहण करने से और नाम के साथ आर्य लगाने से बचने वाला कुछ नहीं है। अश्वमेध यज्ञ केवल आर्य कर सकता, आर्य राजा कर सकता। और उसके लिए क्या चाहिए हमें, मानव रक्त चाहिए। मैं आपको बता दूं, फांसी पर चढ़ जाना इतना कठिन नहीं है, इतना समाज के बीच में कार्य करना, उनका अपमान, उनसे का क्या करते हैं वो, क्या सभी सम्मान करते हैं? अरे जब आप समाज हित के लिए कार्य करते हैं, समाज के लोग ही आपको क्या करते हैं, गालियां देते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपके ऊपर लांछन लगाते हैं। ये भी क्या है, एक बलिदान है, ये भी मानव रक्त देना है। इसी तरह देंगे तो बचेंगे। मैंने कहा कि बाकी ये क्या है, सब मत और पंथ हैं। अच्छा ये बताओ, संसार में सबसे अधिक मत पंथ कौन सा है जी? सबसे अधिक संख्या में कौन है? ईसाई, दूसरे नंबर पर मुसलमान, और तीसरे पर हिंदू। क्या हिंदू से अधिक उत्तम सिद्धांत है इनके मत पंथ वालों के? बताइए जी, हैं क्या? मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। जब श्री राम जी को वनवास होता है, जब वनवास होता, राम जी चले जाते हैं वन में। उनके 2 भाई कहां थे, अपने नानके में थे। और 5 दिन बाद महाराज दशरथ का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। जब देहांत होता है तो वहां पर ऋषि वशिष्ठ थे, दूसरे विद्वान थे, सेनापति थे। वो विचार करते हैं, कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी क्या चाहिए, राजा चाहिए। क्योंकि यदि राजा नहीं होगा, राज सिंहासन खाली रहेगा, तो राज्य में क्या फैलेगी, अराजकता फैलेगी। अराजकता कहते हैं जैसे जंगल राज होता है ना, सुना ना जंगल राज? क्या होता है जंगल राज? जंगल में कोई किसी की नहीं सुनता, जो बलवान होता है निर्बल को खा जाता है, और जो सबसे बलवान होता है वो भी भयभीत हो रहता है कि क्या पता कौन बलवान आकर के मुझे क्या कर दे, नष्ट कर दे। वो बड़े चिंतित हैं, इसलिए वो पुरुषार्थ करते हैं और भरत को लेकर के कहां जाते हैं, वन में जाते हैं श्री राम को मनाने के लिए, ताकि यहां पर क्या रहे, अराजकता ना रहे। लेकिन ये बताओ, इतने मतपथ इन संसार में,
सबसे अधिक ईसाई हैं, लगभग 100 से ज्यादा उनके देश हैं। दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं, उनके लगभग 55-56 देश हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? हिंदू। अच्छा ये बताओ, ये जो वर्तमान में हिंदू है, ईसाई और मुसलमान के मुकाबले इसके सिद्धांत उत्तम है कि नहीं? बताइए। अरे उससे लाखों गुना श्रेष्ठ हैं, लेकिन बढ़ कौन रहा है? ईसाई। और क्या कारण है कि हिंदू नहीं बढ़ पाता? ऐसा तो नहीं यहां पर भी क्या हो, अराजकता हो? इसके अंदर भी क्या है? अराजकता है। क्यों? भगवान को माने वो भी हिंदू, ना माने, बोलो जी, वो भी हिंदू। राम जी को माने वो भी हिंदू, जो राम जी को गाली दे वो भी हिंदू, जो पूजा करे वो भी हिंदू, जो पूजा ना करे वो भी हिंदू। अरे इनके भिन्न भिन्न देवी देवता है, इनके भिन्न भिन्न भगवान है, भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों को मानते हैं, भिन्न भिन्न बाबाओं को मानते हैं। तो इस कारण उत्तम सिद्धांत होने के बाद भी ये अपना विस्तार नहीं कर पाया। इसमें क्या है जी? अराजकता। क्या है? और इसमें से भी जो अपने को उत्तम कहते हैं, आप लोग आर्य, आपके उनके वाले सिद्धांत श्रेष्ठ है कि नहीं है? आप एक ईश्वर को मानते हो, आपका एक धर्म ग्रंथ है, आपकी एक उपासना पद्धति है, बढ़ पाए क्या? बोलो जी, कारण क्या? एक, यहां पर भी क्या है? मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि ये तो अपने पर आकर ही ये तो चुभ गई अपने को बात। मानते कि नहीं मानते? अरे इतने उत्तम सिद्धांत होने के बाद भी सफल क्यों नहीं? क्योंकि थोड़ी सी विद्या ग्रहण की, थोड़ा सा स्वाध्याय किया और अपने आप को दूसरों से, बोला जी, बड़ा मानना शुरू कर दिया। अभी युवाओं ने कहा संगठन में ही शक्ति होती है, संगठन ही विजयी होता है। आपको पढ़ा जाता ना, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती, सत्य की नहीं जीत होती। जीत होती बल की, जीत होती संगठन की। अरे सच्चे व्यक्ति 10 बैठे हैं, दूसरी तरफ 50 निकम्मे हैं, कौन जीतेगा? अरे वर्तमान के यहाँ की शासन व्यवस्थाओं में यहाँ पर जीतेगा जिसके अधिक सिर हैं, जिसके पास बल है। और एक तरफ संख्या अधिक हो, एक तरफ दूसरे क्या हो? वो प्रशिक्षित हो, वो ट्रेंड हो। कौन जीतेगा? बल किसका बढ़ गया? अरे इनका बढ़ गया, क्योंकि ये प्रशिक्षित हैं। आपका एक पैरा का कमांडो, यहाँ के 50 युवक एक पैरा कमांडो उनके काबू में नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है? अरे वो प्रशिक्षित है। हमने मान लिया कि हमने विद्या ग्रहण कर ली, हमने मान लिया हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे मुकाबले कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरा आपकी बात को काटने का सामर्थ्य नहीं रखता। आपकी बात दूसरा काटता नहीं, वो तो पिंड छुटा लेते हैं जी, तुम तो बोला बात को मानने वाले नहीं हो। लेकिन घमंड नहीं करना। अरे विचार करो, आपके जो वरिष्ठ हैं उन्होंने बलिदान दिया, केवल ऋषिदान ने नहीं, ऋषिदान के बाद पीढ़ियां गुजर गई। याद करो स्वामी श्रद्धानंद को, पूरा का पूरा बलिदान कर दिया। पंडित लेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी स्वतंत्रतानंद, अरे कितनों का नाम लोगे। लेकिन हम आके क्या हो गए? हमने लगा लिया टैग, जीत जाओगे। युवाओं मातृशक्ति ध्यान रखना, यदि संगठन में नहीं रहेंगे तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त, बोलो जी। अरे आप विचार करिए, आप घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप कमजोर हैं, आपका पड़ोसी आता आपके घर में घुसता, आपको पीटता है और अपमानित करके चला जाता है। आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आप दौड़ करके कहां जाओगे? थाने में जाओगे। थाना क्या कर लेगा? अरे यदि आपकी पहुंच है तो आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, अन्यथा कोई FIR भी फिर बैठेगी। क्या बैठेगी जी? हमारा जो पंचायत बैठती, वैसे बड़ा उत्तम व्यवस्था थी पंचायत की, लेकिन पंचायत में भी क्या हो चुका है? विकार हो चुका। और पंचायत भी किसका पक्ष, क्या न्याय कर देती है? अरे यदि आप ताकतवर हैं, आपका सामर्थ्य है, पहली बात तो आपको कोई गाली तक भी नहीं दे सकता, दूसरे व्यक्ति के पास भी आपकी चर्चा नहीं कर सकता। उसको पता है ये तूने इसको कह दिया, बात कहां जाएगी? उसके पास जाएगी और तुम्हारे को अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे मजबूत बनना होगा, लेकिन मजबूत केवल कहने से नहीं बनते। ये हमें धन्यवादी होना चाहिए श्रद्धाचार्य परमदेव जी मीमांसक का। उन्हें हमें विद्या दी और उसके बाद क्या व्यवस्थित किया जी?
दूसरे नंबर पर क्या बनाया? राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा। एक भी कार्य आपका अनावश्यक नहीं है, कोई कह दीजिए तो वैसे बना दिया। अरे आपके युवाओं की आप रक्षा नहीं करोगे, आपके परिवारों की रक्षा नहीं करोगे, आपके समाज की रक्षा नहीं करोगे, तो घर में घुस के पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? एक बार सत्र लगा हुआ था अपने गांव में, तो अपनी एक क्षत्रिय सभा की टीम 4-5 गाड़ियां, उनके पास हथियार थे, हथियार लेकर के आए। तो जब नया व्यक्ति बैठता वो तो विचलित हो जाता, कहते ये क्यों आए जी, क्या आवश्यकता हथियारों की? देखें, ये बताओ, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, एक तरफ था जर्मनी, इटली और जापान। जापान छोटा सा देश है, और बड़े बड़े देश कौन? रूस और अमेरिका। उनके नाक में उन्होंने दम कर रखा था, इन्हें कर रखा था। अब जापान काबू में कैसे आया? कब आया काबू में? जब जापान के ऊपर, बोलो जी, परमाणु बम गिराए गए, अन्यथा वो काबू में नहीं आता। अरे मैंने उनको समझाया कि यदि आपके खेत में फल के पेड़ लगे हुए हैं, फल के पेड़, ये बताओ, यदि आप वहां पर उनकी रखवाली के लिए नहीं बैठोगे, क्या होगा जी? लोग कच्चे को खा जाएंगे, पकने भी नहीं देंगे, कच्चे को ही तोड़ेंगे, और फल, उसके जो पेड़ की डालियां तोड़ कर उसको भी क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। और यदि आपका वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे वृद्ध को बैठा दो, लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे? बताइए। और यदि आपका क्षत्रिय ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, तो क्या आपका अपमान कर पाएगा कोई? याद करो, कितने वर्ष गुलाम रहे जी हम? कितने वर्ष रहे? 1000 वर्ष, 800 वर्ष तक उन आतताई लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया कि आप उनकी बर्बरता का वर्णन नहीं कर सकते। आपने उनका मुकाबला किया कि नहीं किया? कैसे किया? क्योंकि आपके पास क्या था? आपके पास हथियार था। आपने तलवार का उत्तर किसे दिया? तलवार से दिया। और उसके बाद ये आ गए अंग्रेज, ये बड़े शातिर थे, इन्होंने क्या कर दिया? एक कानून बना दिया कि कोई भी जो आम जन हथियार, बोलो जी, नहीं रख सकता। जब आप स्वतंत्र हुए ना, आपकी संख्या थी 35 करोड़। कितनी थी जी? और अंग्रेज कितने थे? केवल 3 लाख। कितने थे? 35 करोड़ पर तो उस समय शासन किया, उस समय भी संख्या कुछ नहीं थी। क्या कर दिया? आपको नकारा बना दिया। और स्वतंत्रता के बाद भी क्या है? आमजन रख सकता है क्या? बोलिए। ऐसा भाव बना दिया, मैं आपको बता दूं, ऐसा भाव बना दिया, यदि कोई युवक लाइसेंसी भी लेना चाहे ना, लाइसेंसी विधि पूर्वक, तब भी सबसे पहला विरोध कौन करता है जी? घर वाले ही करते हैं। कहते हैं यदि घर में आ गई तो किसी को मार देगा। अरे वो तो वैसे मरेगा, आपके घर में दूसरे हथियार हैं, जेली है, दूसरे रखे हैं, मारते कि नहीं मारते? जब झगड़ा होता है वो मारते हैं। अरे वो तो मर वैसे भी जाता, वो तो सुसाइड करेगा, वो तो सल्फास खाएगा। इतने हम अपने अक्षत्रता से दूर कर दिए गए हैं। आपको पता है राम जी ने राजपाट त्यागा ना? राजपाट त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, बंधु बांधवों को त्याग दिया, एक चीज नहीं त्यागी। क्या नहीं त्यागी जी? धनुष और बाण नहीं त्यागा। आप नरेंद्र कोहली ने एक पुस्तक लिखी है, कभी पढ़ना उसको, अभ्युदय के नाम से रामायण है। अभ्युदय। राम जी जब वनवास गए तो जखीरा जाता हथियारा उनके साथ। पहले जब वो अपना कुटिया बनाते हैं, कुटिया बनाते ही प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं हथियारों किसको? माता सीता को। और आज क्या स्थिति है? अगर झगड़ा घर में हो जाए तो लाठी उठा के कौन जाता है? बोलो जी। पुरुष ही जाएंगे। ये हमारी मानसिकता बना दी गई है। अरे पहला कार्य श्री राम जी करते हैं, माता सीता को शस्त्रों का प्रशिक्षण देते हैं। और हमारे यहां पर मानसिकता देखिए, यदि आपको अपने आप को बचाना है, पहला आपकी अपनी रक्षा, आपका परिवार, आपका समाज और आपका राष्ट्र बचाना, तो इस अक्षत्रियता के भाव को हमने क्या करना होगा जी? पुनर्जीवित करना होगा, स्थापित करना होगा, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना होगा, यहां पर स्वच्छंदता
नहीं चलेगी। आर्य भले अपने आप को उत्तम कहते हो, अपने को श्रेष्ठ कहते हो, लेकिन भाव किसका है? स्वच्छंदता का। क्या कलायत में इतने लोग हैं शस्त्रार्थी? बताइए, क्या विजयदशमी प्रति सप्ताह मनाया जाता है? क्या प्रतिदिन आप समाज के कार्य करते हैं? अरे जब वर्ष में एक कार्यक्रम किया जाता है, यदि हम 2 घंटे नहीं निकाल सकते? अरे जब हमारे घर में कोई आपातकाल आता है, कोई इमरजेंसी आती है, हम सब कुछ छोड़ करके जाते कि नहीं जाते? अरे कोई कहते हैं ना, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आकस्मिक किसी का देहांत हो गया, अभी फसल का समय चला हुआ, हम 10 दिन बैठते कि नहीं बैठते? अरे वहां पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर भाव आ गया। वो आवश्यक भी, मैं ये नहीं कहता आवश्यक है, उसको हम आवश्यक मानते, तो क्या अपने रक्षा करना ये आवश्यक नहीं है? अपने आप को बचाना ये आवश्यक कार्य नहीं है? अरे याद करो 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को आपके पड़ोस में अफगानिस्तान, आपका भाग था। क्या लोग कैसे भागे वहां से? अरे विचार करिए, जहाज के बाहर बैठ करके उनको पता है जहाज उड़ेगा लगभग 1000 या 1200 किलोमीटर स्पीड, निश्चित तौर पर मरोगे, लेकिन डर के मारे क्या हो गए? किससे दौड़ रहे थे? वो दूसरे मत पंथ वालों से नहीं दौड़ रहे थे, वो उनके अपने ही मत को मानने वाले, अपनी ही परंपरा को मानने वालों से डर करके दौड़ रहे थे। आप सुरक्षित हैं क्या? विचार करिए। संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका। 9,000 किलोमीटर आकर के 2001 में अफगानिस्तान को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। लेकिन विचार करो, वो भूखे, वो अनपढ़, वो गंवार कितने वर्ष लड़ते रहे जी? अरे वो अफगानिस्तान में जो तालिबान है 20 वर्ष लड़ते रहे, उन्हें भोजन मिला नहीं मिला, उन्हें वस्त्र मिले नहीं मिले, उनके कितने भाई, कितने पिता माताएं मारी गई, लेकिन वो एक लक्ष्य के लिए लगे रहे। क्या लक्ष्य था उनका? कि हमको अमेरिका को यहां से निकालना है। और वो अपने लक्ष्य में क्या हुआ जी? अरे कामयाब हो एक अनपढ़ जाहिल गंवार जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, 20 वर्ष तक लड़ता है और संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को अपना राष्ट्र खाली करने को मजबूर कर देता। गया कि नहीं गया अमेरिका? एक दिन पहले रात्रि में, अपने कहता ना रात्रि में घर छोड़ के भागे, ऐसे भागा। किसने भगाया? अरे अनपढ़ों ने, जाहिलों ने। और आप क्या हैं? अरे आप तो आर्य हैं, सुशिक्षित हैं, सिद्धांत को मानते हैं, आपकी परंपरा श्रेष्ठ है, आप सबसे अधिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आप सिद्धांत को जानते हैं, तर्क के अनुसार सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? क्यों सीमित हैं? इसका कारण आप दूसरे को नहीं दोषी ठहरा सकते। अरे हमको अपना एनालिसिस करना होगा, अपना विश्लेषण करना होगा। यदि दूसरे को दोष देते रहे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे समाज के हित के लिए कार्य करके देखिए, ये नहीं कि मैं तो अपने व्यक्ति का ही सहारा बनूंगा। अरे आपका जो दूसरा भाई है, आपके पड़ोस में रहता है तो आपका ही, आपकी अपनी परंपरा को मानता है, आपके अपने रीति रिवाजों को मानता है, आपके नायकों को मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर में क्या है जी? कर्तव्य भाव कम हो चुका है, पुरुषार्थ। अब ये बताओ, विधर्मी चारों ओर फैले हैं कि नहीं फैले? अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाए, स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, क्या इन बालिकाओं की रक्षा कर पाओगे? क्या आपके बेटे जो 4-4 वर्ष के हैं, जो आपको बड़े प्यारे लगते हैं, अरे जब उसको आपके सामने उनके सिरों में गोली मारी जाएगी, बचा पाओगे? और क्या बचा पाए? ध्यान रखना, हम 17वें भी कहते हैं, केवल सेनाओं से राष्ट्र की रक्षा नहीं हुआ करती। सेनाएं आपकी पहले भी बहादुर थी, सेनाएं आज भी बहादुर हैं। सेनाएं किससे चलती हैं जी? सेनाएं चलती है आदेश से। सेना को आदेश हुआ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सेना को आदेश हुआ एयर स्ट्राइक कर दी, सेना को आदेश हो जाए प्योकर पर आक्रमण कर देंगे, और सेना को आदेश हो कश्मीर। अरे आपके भाई बंधु कब, अभी 5 दिन पहले क्या हुआ? अरे कश्मीर के अंदर नाम पूछा गया, बाहर निकाला गया, उनको हेडशॉट ले लिया गया, मार दिया गया। कोई बोला? अरे जो मानवाधिकार चिल्लाते हैं, मानवाधिकार,
कहीं पर किसी की हत्या हो जाती, चाहे वो दोषी हो चाहे गाय को काट रहा हो, यदि उसकी भी हत्या कर दे भीड़, वो तो दोषी। और आपके भाइयों को, आपकी बहन को मार दिया, किसको मारा गया? दीपक चंद और सुपिंदर कौर। अरे वो सुपिंदर कौर जिसने एक बेटी, मुस्लिम बेटी को गोद ले रखा था, 15,000 रुपए का खर्चा देती थी, उसको भी बाहर निकाला और क्या कर दिया गया? मार दिया गया। क्या सोचते हो वो कश्मीर तक रहेंगे? क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता? अरे आप अपनी आंखें खुली रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। ये मत सोचना, कहने वाले ये भी कहते हैं कोई बात जी, कश्मीर तो यहां से 500 किलोमीटर है। अरे यहां से 2000 किलोमीटर अफगानिस्तान भी था, जो आपका अपना था। क्या हुआ वहां पर? आप वहां पर प्रवेश भी नहीं कर सकते। क्षेत्र किसका था जी? 1937 में आपका ही तो था। अरे आपका कश्मीर चला जाएगा, आपका पंजाब चला जाएगा, क्या बचेगा? और आदमी को पीड़ा तब होती जब उसके अपने स्वजन पर आघात होता है। क्या इतना इंतजार कर रहे हो कि मेरा स्वजन जब मारा जाए, मेरे स्वजन का जब अपमान हो, मैं तभी उठूंगा? युवा वरिष्ठों, आर्यो, क्षत्रियो, एक ध्यान रखना, आपको दूसरा किसी को नहीं देखना है। आप अपने कर्तव्य को समझिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। कोई उठे उठे ना उठे, आपको सूचना मिली कार्यक्रम की, आपको सूचना मिली सत्र की, आपको सूचना मिली प्रशिक्षण की, आप अपनी स्वयं की जिम्मेवारी लीजिए और वहां पर पहुंचिए। यदि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी लेगा तो क्या नहीं पहुंच पाएंगे? यदि आपने सोचा, कोई एक कहानी है कि कहीं पर भंडारा लगाना था और उन्होंने, बाबा जी ने दूध मंगवा लिया, सबने दूध डालना था, तो एक व्यक्ति ने सोचा जी सभी तो दूध डालेंगे, मैं पानी डालाता हूँ। बाल्टी के ऊपर कपड़ा लगाया और वहां पर भी ड्रम में रखा था और वो पानी डाला है। कहते मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया। जब बाद में उन्होंने खेला तो उसमें खोला तो क्या मिला? उसमें पानी ही मिला, क्योंकि मैंने सोचा था तो दूसरे ने भी। ध्यान रखना, यदि कोई सोचे जी नहीं मैं, परमजीत जी तो चले जाएंगे, जयविंद्र को जाने आवश्यकता नहीं है, तो क्या परमजीत या अमित अकेला बच पाएगा? अक्षत्रिय अपने भीतर में भाव बना लो। हम ये नहीं कहते, ना मैं कहता हूं ना संगठन कहता है कि आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, आप संन्यास ले लीजिए, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप खेत का कार्य छोड़ दीजिए। हम कहते हैं विद्यार्थी पहले पढ़ाई करे, गृहस्थ अपना गृह का कार्य करे, खेत का कार्य करे, अपनी नौकरी करे, लेकिन जो स्पेयर टाइम है ना, 1 घंटा या 2 घंटा, वो आपका कर्तव्य बनता है। क्या करें? राष्ट्रहित के लिए कार्य के लिए लगाएं। अरे उनका अनपढ़ भी 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन जाता जमात के लिए अपने जेब से पैसा दे करके, और हमारा जितना पढ़ा लिखा है चिल्लाता, गालियां देता सरकार को। सरकार किसकी से रक्षा करेगी? सरकार कहां जाएगी? आप उनको कह सकते हैं वो सिद्धांत को नहीं जानते। अरे आप सिद्धांत से परिचित हैं, आप लोग बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये आपके पुरुषार्थ का परिणाम है कि 4 से आप 400 हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गति, बोलो जी, गति बढ़ानी होगी। यदि आपने इसको कई गुना नहीं बढ़ाया तो हमारी अपनी नजरों के सामने सब कुछ क्या हो जाएगा जी? बर्बाद हो जाएगा, बचा नहीं पाओगे। और मैं आपको एक और बता दूं, आप लोग सिद्धांत जानते, आप तो सहन भी नहीं कर पाओगे। यदि आपने आपको कमरे में बंद कर लिया ना, आप तो कमरे में बैठ करके क्या करोगे? रोगे, नहीं देख सकते, आपको सत्य का पता है। आप सिद्धांत जानते हैं कि विधर्मी बढ़ रहे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए युवा वरिष्ठों, क्षत्रियो, एक संकल्प कि जब तक इस देह में प्राण है, जब तक श्वास बाकी है, जब तक शरीर साथ देता है, और जब तक मेरा सामर्थ्य, जैसा भी सामर्थ्य है, चाहे समय दे सकते हैं, चाहे धन दे सकते हैं, चाहे शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते, जितना भी आप योगदान दे सकते हैं राष्ट्रहित के लिए दीजिए। आज अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो पीढ़ियों को बचा ले जाएंगे। यदि आज आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो याद रखिए, हमारी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, एक ही लक्ष्य, बोलो जी क्या है? इस राष्ट्र की उन्नति अपना एक लक्ष्य है। हम एक मंत्र बोलते हैं, इंद्रम वर्धन्तो अपतुरः कर्णवंतो विश्वम आर्यम अपघनंतो अरावणः। इंद्रम वर्धन्तो अपतुरः का अर्थ है जो योग्य उसको आगे बढ़ाओ, जिसकी जैसी योग्यता उसके आगे बढ़ाओ। दूसरा कर्णवंतो विश्वम आर्यम, संसार को क्या बनाओ? आर्य बनाओ। और तीसरा अपघनंतो अरावणः, जो रावण है उसको मार दो। क्या वही रावण जिसका सायंकाल आज दहन किया जाएगा?
शास्त्र में आता है जो हवि को हरण करता है वो क्या है? रावण है। हवि कहते हैं जो सामग्री हम यज्ञ में डालते हैं, उसका जो हरण करता है अर्थात उसे जो दूषित करता है, उसको जो डालने से रोकता वो क्या है? राक्षस। लेकिन क्या वही हवि होती है, दूसरी हवि नहीं होती? अरे जो आज इस राष्ट्र में भ्रष्टाचार करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, दूसरे को उसका कर्तव्य पूरा नहीं करने देता, वो भी राक्षस ही नहीं है? बोलो जी। अरे यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वेद कहता, क्या कहता है? वेद कहता है सत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त शंकिरा। दान के लिए आदेश है कि नहीं है? बोलो जी, है कि नहीं है? अरे जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि यहाँ के भामाशाह कौन आया? बलकार जी का नाम। आप सब भामाशाह हैं। कोई समय का दान देता है, कोई धन का दान देता है। जब तक इस राष्ट्र में भामाशाह नहीं होंगे तब तक राष्ट्र नहीं बना करते। लेकिन यदि हमारा सामर्थ्य है और हम सामर्थ्य ना लगाएं तो बताइए आप दोषी नहीं हैं? हम संगठन से बच सकते हैं, क्या ईश्वर से बच सकते हैं? क्या ईश्वर नहीं जानता? युवाओं, आप जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रशंसनीय है, आप बिल्कुल भाव से लगे हुए हैं, लेकिन हमने इस पुरुषार्थ को बढ़ाना होगा। यदि आपके भीतर में न्यूनताएं हैं, आपको सिद्धांत की कोई समस्या है, सिद्धांत समझ में नहीं आता, वरिष्ठारियों से पूछिए, आचार्यों से पूछिए। अरे स्वाध्याय करिए, लेकिन अपने आप को बचा लीजिए। आप अपने आप को बचाएंगे, परिवार को बचा लीजिए। ध्यान रखिए, जिसका युवक मजबूत है ना, आज परिवार सुरक्षित है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका संगठन है इसका लाभ क्या है। आज एक परिवार के साथ उसका सगा परिवार नहीं खड़ा है। मैंने कई उदाहरण देखे हैं, अपने आर्यों के साथ अपने आर्य खड़े और उनके कार्य बने। यहाँ तो जब एक परिवार में हो जाए, सगा चाचा था खुश होता, बढ़िया इसको जाने तो थाने में इसको पता चले। ये आपका भाव जो है क्षत्रियता का, ये मैत्री का जो भाव है, किरणवंतो विष्णुमार्यम का जो भाव है, इसको आप पूरा उतारिए और निश्चित जानिए जो हमारा कहते हैं ना, ओम शांति शांति शांति, इसको क्या कर ले जाएंगे आप? आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख को क्या करोगे जी? दूर कर ले जाओगे। इस जीवन को सफल बनाइए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, क्योंकि हमारा जो जीवन यापन है, जीवन सुरक्षा है, और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसे हम क्या करें जी? प्राप्त करें। मेरा सब आपसे सभी से पुनः अनुरोध कि संगठन के लिए प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए, आर्यता बढ़ाइए। निश्चित तौर पर ईश्वर हमारा सहाय करेगा और हम लक्ष्य में क्या होंगे जी? सफल होंगे। सभी को नमस्ते।